हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल आया था, उसका सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था और ये सवाल सिंगापुर की जॉब से रिलेटेड है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आप लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं तो आपके साथ चीज़ें ना हो। तो जो सवाल थंबनेल पर आपको दिख रहा है, मैं एक बोल के उन्होंने पूछा है कि सर आईपीए लेना ज़रूरी है। दूसरा उन्हीं का कमेंट्स है, टीचर आरजे का है, स्क्रीनशॉट पे मैंने लगा रखा है, थंबनेल पर भी लगा रखा है। दूसरा उनका कमेंट्स है, पढ़ लेना ढंग से। और दूसरा उनका कमेंट्स ये आया था कि सर जो कंपनी है, जो एजेंसी है, वो 30,000 रुपये के लिए बोल रही है कि उनका इंश्योरेंस पेपर बन गया है और जो वीज़ा टिकट आ जाएगी आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो भाई ये क्या प्रोसेस सही है या नहीं है, पूरा मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखो सिंगापुर के रिलेटेड काफ़ी लोग फ्रॉड हो जाते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि एक छोटी सी प्रोसेस, जो सिंपल प्रोसेस है, आप लोगों तक वो समझ में आ जाए। जैसे कि इनके टीचर आरजे का जो कमेंट्स है, उन्होंने कहा था कि सर आईपीए लेना ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा उनका कमेंट्स था कि सर एजेंट ऐसे बोल रहा है कि इंटरव्यू हुआ है उनका, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ है और जो सिंगापुर के फ़ोन नंबर से ही उनका फ़ोन आया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया उनका और कंफर्मेशन आ गया। लेकिन तीसरा जो उनका कमेंट उन्होंने कहा कि एजेंट जो है वो 30,000 रुपये के लिए बोल रहा है, उस 30,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस पेपर बन चुका है और उसके बाद आपका वीज़ा और जो एयर टिकट है वो आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। तो क्या ये प्रोसेस सच है या सही है, क्या आपको पैसे देने की ज़रूरत है या नहीं, पूरा मैं डिस्कस करूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख लो, वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन पूरी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि यही जो कमेंट्स था उसके बहुत ही मुझे भयानक सा लगा कि भाई इसको कमेंट्स का वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग और भी हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और उनका नुकसान हो रहा होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही देखा है। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से ईसीआर पासपोर्ट पर मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, जॉब्स अवेलेबल रहती हैं कि उसमें आपका ईसीआर पासपोर्ट है, इस वेयर हाउस जॉब है, होटल जॉब है, एग्रीकल्चर जॉब है, इस तरह की जॉब्स आपको अवेलेबल। मेरे चैनल पर आपको फ्री वैकेंसी की भी डिटेल मिलती रहेगी। ओमान, कतर, मिडिल ईस्ट के ऊपर फ्री वैकेंसीज आती रहती हैं। तो सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो का भी चैनल नहीं करा क्योंकि मैं सिंगापुर में काफ़ी सालों से हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग विदेश में ज़रूर काम करें। क्योंकि अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई विदेश निकले, बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको फ्यूचर में भी अपडेट आती रहेगी। तो पहला सवाल है, आईपीए सिंगापुर का लेना ज़रूरी है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि भाई आईपीए होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। सिंगापुर के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, आईपीए लेना बहुत ज़रूरी। आईपीए ही एक तरह का वीज़ा है जो आपका घर में इंडिया में आपको ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है। वो अप्रूव्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, तो उसमें लोगो वगैरह होता है, आप गूगल से देख सकते हो। आईपीए के अंदर आपकी सारी डिटेल होती है, एम्प्लॉयर की डिटेल होती है, आपका फिन नंबर होता है। फिन नंबर के द्वारा FIN, फिन फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक फिन नंबर होगा। क्योंकि आपका आईपीए ही वीज़ा होता है, वीज़ा अप्रूवल। लेकिन आप अब जैसे होता है कि देखो सिंगापुर का स्टीगर वीज़ा नहीं होता है, कुछ काफ़ी लोग बोलते हैं ये स्टीगर वीज़ा होता है यूएस का। तो सिंगापुर का जो मैं बता रहा हूँ, तो कोई ऐसा स्टीगर वीज़ा नहीं होता है। आपको एक तरह का A4 शीट का, मिस जो A4 शीट होती है उस पर वीज़ा लिखा हुआ आएगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, वो 3 महीने तक का वैलिड होता है। उसमें फिन नंबर, उस फिन नंबर को भी आप चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की वेबसाइट से, उसके लिए अलग वीडियो आएगी। तो आईपीए इस तरह का आपका वीज़ा है जो इंडिया में आपका ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा उसका आपका सवाल है कि भाई इंटरव्यू वगैरह हुआ है। चलो इंटरव्यू वगैरह हुआ है, अगर आपका कोई प्रोफेशनल स्किल है, इंटरव्यू वगैरह हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और नंबर की बात करूँ तो यार कहीं ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो विदाउट आईपीए के तो भाई कोई वीज़ा प्रोसेस हो ही नहीं सकता। आईपीए आपका बहुत ज़रूरी है। पहला कमेंट्स मिल गया। दूसरा कमेंट्स जो पूछा गया था कि सर टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ है, तो ये भी एक तरह से झांसा हो सकता है। इंटरव्यू हुआ है, ऑफ़र आया है, हमें कहीं का भी विश्वास करना है जब तक आईपीए नहीं आ जाता, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। तो इन प्रिंसिपल बहुत वो ही एक वीज़ा है। और उससे पहले आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं या कोई भी फला कर रहे हैं, एयर टिकट कर रहे हैं, भाई ये सब कोई फालतू की चीज़ है। आईपीए आना बहुत ज़रूरी है। आईपीए आता कैसा है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट होंगे, आपका पासपोर्ट होगा,
ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयर सिंगापुर का या कोई एजेंसीज आपके लिए अप्लाई करेगी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर अप्लाई नहीं कर पा रहा, छोटी कंपनी है, तो कोई एजेंसीज अप्लाई करेगी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में। वो 14 से 15 वर्किंग डेज में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। वो रिज़ल्ट का मतलब IP आ जाएगा, वो आपको ईमेल पर भेज दिया जाएगा। ईमेल पर भेजने के बाद उसको आपको प्रिंट आउट करना है। उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो एजेंट करेगा वो करना है, एयर टिकट करना है, SG अराइवल कार्ड भरना है, एयर टिकट आपको ख़रीदनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। लेकिन यही जो चीज़ें, अब मेडिकल की बात करता हूँ, मेडिकल आपका सिंगापुर में होगा, इंडिया में मेडिकल लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर इस तरह से भी हो रहा है तो भाई आपके साथ गलत हो रहा है। तो उसने बोला टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ तो कोई भी सिम से कोई भी कहाँ से भी कर सकता है आजकल, तो उस पर भी विश्वास नहीं करना है। तीसरा जो है 30,000 रुपये के लिए बोल रहा है। और भाई उन्होंने कहा कि आपका इंश्योरेंस का फार्म आ गया, एयर टिकट और वीज़ा आपके घर पर एड्रेस पर हो जाएगा। तो भाई एक बात समझो, जब तक IPA नहीं आएगा आपका इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत ही क्या है। तो भाई उस एजेंट से बोलो मेरे को IPA दे दो, IPA मैं चेक कर लूँगा। अगर आपको चेक नहीं करना आता है मुझे कमेंट्स करना, मैं कोई तरीका बताऊंगा चेक करने के लिए आपका वीज़ा ओरिजिनल है या नहीं। वो IPA 3 महीने तक का वैलिड होता है। तो भाई एजेंट से बोलो आज IPA आ जाएगा तो उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा 1-2 दिन में वीज़ा चेक करने के बाद, ठीक है। तो और ये 30,000 के लिए ऐसे बोल रहा है और बोल रहा है कि आपके घर एड्रेस पर एयर टिकट और आपका वीज़ा सेंड कर दिया जाएगा। तो भाई वो 30,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। कोई इंश्योरेंस वगैरह पेपर नहीं बनता है जब तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर नहीं आता। IPA आना इज़ अ पहला स्टेप होता है। तो आपको क्या करना है, अगर सिंगापुर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप अपना पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, ये चीज़ें जो है एजेंट को देनी है। एजेंट जो है अगर रियल एजेंट होगा तो वो अप्लाई करेगा, वो नहीं करेगा, सिंगापुर की एजेंसीज या सिंगापुर का एम्प्लॉयर आपका अप्लाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में। तो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में अप्लाई 14 वर्किंग डेज़ में आपका IPA आ जाएगा, अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट है तो भाई फर्दर प्रोसेस होगी नहीं। अगर अप्रूव्ड हो गया आपको प्रिंट आउट कराना है आपका इंश्योरेंस, फिर आपका इंडिया में होगा ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होगा, उसके बाद आप सिंगापुर में मेडिकल कराएंगे, आप काम कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।